Dear students, in this video, I will be discussing with you about errors and significant figures. तो बच्चों जैसे कि हमें मालूम है that in physics, engineering and technology, बच्चों जो इसकी फाउंडेशन है that is measurement. ओके तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं बच्चों? जब भी हम फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट को करने के लिए वी रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट. ओके और बच्चों जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दैट ऑलवेज हैज सम अनसर्टेनिटी. ओके एंड दैट अनसर्टेनिटी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीड्स टू एरर. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो जिसकी वजह से हमारा एरर आता है, पर बच्चों जो मेन फैक्टर है जहां से ओरिजिन होता है एरर का, that is basically due to the measuring instrument. So what is error? So error is the uncertainty of the measuring instrument. अब बताओ जब आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी है तो जब वो आपको क्या देगा, वो आपको एरर देगा. अब उस जब बच्चों आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब आप रीडिंग नोट करोगे और उस रीडिंग से आप क्या करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, और जो आपकी रीडिंग्स हैं जो आपने इंस्ट्रूमेंट से बच्चों नोट डाउन की हैं उनमें एरर है. इट मींस जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज होगी उनमें भी क्या होगा, एरर. सो ड्यू टू विच द एरर also propagates in the calculated value. Okay. तो बच्चों अब जो एरर है तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जो उसका फर्स्ट कोर्स होता है दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके अब बच्चों एरर को समझने के लिए आपको दो चीजों के बारे में मैं अभी बताऊंगा एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों वो दो चीजें हैं दैट आर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. अब बच्चों किसी भी रीडिंग को या किसी भी रिजल्ट को हम एक्यूरेट तब मानेंगे व्हेन the result is close to the true value. Okay, so what do you mean by accuracy? So the accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value. Okay, so accuracy of any measurement is the measure of how the value is close to the true value of the quantity. अब बच्चों मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले आप इसको प्लीज नोट कीजिए कि व्हाट इज एक्यूरेसी. नेक्स्ट टर्म इज प्रिसीजन. Now what is precision? Basically precision is the resolution or limit to which the quantity is measured. So what is precision? It is the resolution or limit to which the quantity is measured. अब देखिए, अब तो सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है ए बी. सपोज कीजिए इसकी जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की दैट इज 3.468 सेंटीमीटर. ओके तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 3.468 सेंटीमीटर. ओके अब तो सपोज कीजिए इसकी रीडिंग को मैंने एक बार मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से जिसकी रेजोल्यूशन थी 0.1 सेंटीमीटर. ओके फर्स्ट केस में मैंने इसको मेजर किया बाय एन इंस्ट्रूमेंट हुज रेजोल्यूशन इज
0.1 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरे केस में बच्चों मैंने इसी लाइन को मेजर किया विद एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी रेजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस केस में, पहले केस में सपोज करो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे को मैं जो मेजर करता हूं दैट वैल्यू इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और सेकंड केस में बच्चों मान लीजिए वैल्यू है दैट इज 3.39 सेंटीमीटर। तो जो इन दोनों वैल्यूज में से आप देखोगे कि जो आपकी ये पहले वाली वैल्यू है दैट इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज मोर एक्यूरेट। ये क्या होगी? मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू ज्यादा पास है, इट इज मोर एक्यूरेट। ओके, और बच्चों जो दूसरी वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के उतनी क्लोज नहीं है बट इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ये हमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक बता रही है कि इसके डेसिमल के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस तक ये बता रही है। Okay, so it is more precise. This reading is more precise, but it is less accurate. Okay, this is more precise, but this is less accurate. Okay, okay. तो अब आप देखिए डेफिनेशन से. So what is basically accuracy? Accuracy of any measurement is the measure of how the value is close to the true value of the quantity. अब देखिए ये जो आपकी true value है, that is this is true value. Suppose this 3.468 is your true value. Okay, so this is true value or exact value, true value. ठीक है, तो आपके पहली मेजरमेंट में वैल्यू जो आई दैट इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। इट मींस दिस फर्स्ट मेजरमेंट जो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन था वो 0.1 सेंटीमीटर था, सो दिस इज मोर एक्यूरेट। ओके, बट दिस इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, सो दिस इज लेस प्रिसाइज एज कंपेयर्ड टू सेकंड। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, पर बच्चों जब हम किसी भी मेजरमेंट को लेते हैं तो हमें उसमें एक्यूरेसी भी चाहिए और क्या चाहिए? प्रिसीजन भी चाहिए। ओके, सो इट मींस दैट एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट। ओके, तो बच्चों जनरली जो हमारे एरर होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वी क्लासीफाई द एरर इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, तो एरर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, सो नाउ आई विल shift to classification of errors. Okay, so errors are broadly classified into 2 categories. Okay, जो आपके एरर हैं they are basically classified into 2 categories. Okay, तो जो पहली कैटेगरी है that is systematic errors, उनको हम बोलते हैं systematic errors. Okay, और बच्चों जो आपकी दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। ओके, अब बताओ जो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? बताओ सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं दैट प्रोपोगेट ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, वन डायरेक्शन मीन आइदर दे आर पॉजिटिव और आइदर दे आर नेगेटिव। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर दे ऑलवेज प्रोपोगेट इन one direction. Okay, one direction that is either positive or negative. Okay, अब now what are the sources of systematic error? तो बताओ systematic error के sources क्या हैं? So sources of systematic errors, तो बताओ जो पहला सोर्स है systematic error का दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। ओके, नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? अब बताओ जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ये बेसिकली आता है ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। अब फॉर एग्जांपल बच्चों आप इसमें कंसीडर कीजिए कि दैट इज बेसिकली ड्यू टू इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन और जीरो एरर। इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन का क्या है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट ही गलत किया है। अब तो सपोज कीजिए जो आपका सपोज करो आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना था। ओके, तो उसको आपने कैलिब्रेट ही सपोज करो गलत किया है। मतलब सपोज कीजिए जब 100 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वो शो करता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इट मींस जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसी में क्या है? उसी में एरर है। ओके, इसका मतलब जब आप उसको रीडिंग को लोगे तो उसमें भी क्या आएगा? उसमें भी एरर आएगा। ओके, सो इट इज बेसिकली इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन। जहां पे ऐसा मान लीजिए कि जो आपका मीटर स्केल है, यहाँ पे आपको मालूम है कि जो मीटर स्केल है यहाँ पे आपका 0 मीटर होता है और यहाँ पे आपका जो है
0 सेंटीमीटर होता है मीटर स्केल में, दिस इज 0 सेंटीमीटर, ओके, एंड हियर यू हैव 100 सेंटीमीटर। अब सपोज करो जो आपका मीटर स्केल है वो घिस गया है, तो साइडों से उसकी साइडें घिस गई हैं, इसका मतलब उसका जीरो है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज सम बट लेस देन 1 मीटर। तो जब आप उससे मेजरमेंट करोगे तो आपका जो वैल्यू मेजर वैल्यू उसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट एंड दिस एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड दिस एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक एरर, ओके। अब तो सेकंड आपका सिस्टमैटिक एरर है, दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, दैट इज इम्परफेक्शन इन, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, imperfection in experimental technique और प्रोसीजर। अब तो इसका क्या मतलब है, अब सपोज कीजिए आपकी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो दैट इज रॉन्ग। अब वो कैसे गलत हो सकती है, अब तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब आप बॉडी का टेम्परेचर चेक कराते हो तो वो जो आप थर्मामीटर, डॉक्टर आपको थर्मामीटर से चेक करता है, चलो आजकल तो आपके जो है इंफ्रारेड सेंसर थर्मामीटर आ गए हैं, बट जो जब बच्चों का टेम्परेचर चेक करते हैं, जो अभी थोड़े साल पहले करते थे, अब तो चलो आपके पास जो है डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, तो उसमें क्या करते थे, उसमें जो बच्चे की आर्म पिट होती है उसके नीचे उसका बॉडी टेम्परेचर को हम चेक करते थे। तो बच्चों वो जो था बेसिकली वहां पे क्या, हमें तो बच्चे का बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चाहिए, तो आर्म पिट पे जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करोगे तो वो आपको ट्रू टेम्परेचर नहीं देगा, क्योंकि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो स्लाइटली ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ योर आर्म पिट, ओके, क्योंकि आर्म पिट जो है आपकी वो सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में होती है, तो वहां पे हीट रेडिएट हो जाती है, ओके। जहां पर जो आप ऐसा मान, एक एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूं, दैट इज वेट। जब आप जो पानी में किसी चीज का अगर वेट मेजर करोगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयंसी के इफेक्ट को निगलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप नहीं करते इसका मतलब जो आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है दैट इज इम्परफेक्ट, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, एंड दिस एरर आल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक एरर। और बच्चों जो तीसरा सिस्टमैटिक एरर है दैट इज पर्सनल एरर, ओके, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर, ओके। अब व्हाट इज पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ओके। अब जो पर्सनल एरर होता है इट इज ड्यू टू इंडिविजुअल बेसिस, ओके, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस, ओके। इट मीन्स वो जो आप सपोज कीजिए अगर आपने किसी चीज को मेजर कर, किसी रीडिंग को नोट करना है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आपने ये बताओ कि ये जो है इसकी जहां पे विद रिस्पेक्ट टू दिस इसकी रीडिंग कितनी है, तो जब भी आपने किसी रीडिंग को लेना है तो आपका जो हेड होना चाहिए दैट विल बी परपेंडिकुलर पोजीशन। अगर इसको आप लेफ्ट से या राइट से देखोगे तो वहां पे एक एरर आ जाएगा, दैट इज एरर ड्यू टू पैरालैक्स, ओके। तो ये क्योंकि पर्सन की वजह से हो रहा है, तो इस एरर को हम बोलते हैं पर्सनल एरर्स, ओके। अब बच्चों ये 3 प्रकार के सिस्टमैटिक एरर होते हैं, एंड ऑल दी सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय अप्रूविंग द आवर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सेलेक्ट, है ना। तो क्योंकि जो हमारा पहला था वो इंस्ट्रूमेंटल एरर था, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, जो हम है अपना इंस्ट्रूमेंट, बेटर इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। हम पर्सनल एरर को भी रिमूव कर सकते हैं, हम टीचर की हेल्प लेके रीडिंग लें तो टीचर हमें बताएगा कि रीडिंग ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लो, तो वहां से आपका पर्सनल एरर भी रिमूव हो जाएगा, ओके। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को भी आप रिमूव कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी रिमूव कर सकते हो। इट मीन्स ये जो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, जहां इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या पर्सनल एरर जिनको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, दे कैन बी मिनिमाइज्ड टू लार्ज एक्सटेंट, ओके। इनको हम बहुत है मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। अब जो सेकंड टाइप का एरर दैट इज रैंडम एरर, ओके। अब जो रैंडम एरर है दे ओकर इररेगुलरली, ओके। ये जो एरर होते हैं ये इररेगुलरली होते हैं, ओके। तो ये इररेगुलर होते हैं एंड दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ओके। व्हाई दे आर कॉल्ड रैंडम, बिकॉज दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। इनका मतलब ये मतलब कि इनका जैसे ये एरर थे ये एक ही डायरेक्शन में, जैसे आइदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये क्या है, ये रैंडम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ओके। इट मींस ये कभी मतलब कम हो जाएगा, कभी दूसरी साइड ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो दिस आर इनपरफेक्ट, बेसिकली दिस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ओके। तो ये जो है जब हम बेसिकली जो पर्सनल एरर है ये भी रैंडम एरर होता है, क्योंकि जब आप एक रीडिंग को
सेम पर्सन 2 बार लेता है वो भी डिफरेंट आ सकती है, तो दैट इज ऑल्सो रैंडम एरर। ओके, तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जैसे आपने किसी एक्सपेरिमेंट को किया बच्चों, अगर सपोज कीजिए वहां पे प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएट की, तो आपकी रीडिंग क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी। ओके, तो उसका जो साइन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब दैट कैन बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट टाइप का एरर है दैट इज लीस्ट काउंट एरर। ओके, so what is least count? So basically what is least count error? Okay, least count error. अब बच्चों जो least count error होता है, it is basically the smallest value that can be measured by the measuring instrument. So what is least count error? It is the smallest value that can be measured by measuring instrument. Okay, measuring instrument. Okay, जब का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी से कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है, वही क्या होगा उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज लीस्ट, इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब जैसे आप सपोज कीजिए अगर आपने लेंथ को मेजर करना है, अगर मीटर स्केल से आपने इस लेंथ को मेजर करना है एबी को, ओके, तो मीटर स्केल में आपको पता है जो लीस्ट का काउंट होता है उसका वो 1 mm होता है, तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 1 mm। ओके, इट मींस वहां पे जो आपका एरर आएगा वो 1 mm का एरर आएगा। ओके, अब अगर इसी लेंथ को आप मेजर करते हो सपोज करिए मीटर स्केल में, मीटर स्केल से एरर आएगा 1 mm। ओके, मीटर स्केल। अब सपोज कीजिए आप वर्नियर कैलिपर से करते हो, वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर से जो एरर आएगा वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो वर्नियर कैलिपर से आप इसको करोगे तो आपका जो एरर आएगा वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर। और जब आप इसको, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, दैट इज 1/10 ऑफ mm, और सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100 ऑफ सेंटीमीटर। ओके, अगर आप इसको स्क्रू गोज से करोगे, स्क्रू गोज, वहां पे बच्चों आपका आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए आपका जो जैसे जैसे आप रेजोल्यूशन इंक्रीज करते जाओगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, आपका लीस्ट काउंट एरर विल रिड्यूस। ओके, तो इट मींस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन, okay, and improving experimental technique, we can reduce the least count error. Okay, and repeating the observation several times and taking the arithmetic mean of all observations, the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ एरर। ओके, ये तो क्लासिफिकेशन थी ना एरर्स की, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अब बच्चों जो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी 3 टाइप ऑफ एरर्स। ओके, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो एब्सोल्यूट एरर, ओके, अब सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? ओके, अब बच्चों सपोज कीजिए कि मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को मेजर किया और जो मेरी मेजर्ड वैल्यू आई दैट आर, सपोज करो आई हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, और उसकी मैंने n मेजरमेंट्स की और जो मेरी वैल्यूज आई वो आई a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an। दीस आर माय मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? तो अर्थमेटिक मीन इनका क्या आएगा? जो इनका अर्थमेटिक मीन होगा, ओके, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीस वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो इनका जो बेस्ट पॉसिबल जो आपका वैल्यू माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? अर्थमेटिक मीन। तो इनका अर्थमेटिक मीन के आपको अर्थमेटिक मीन का मालूम है, तो व्हाट विल बी अर्थमेटिक मीन? तो अर्थमेटिक मीन विल बी सारी वैल्यूज को प्लस कर दो और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो, सो दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n। सो दिस विल बी बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। और बच्चों इसको समेशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? So in summation form, this will be written as a mean is equal to summation I is equal to 1 to n an divided by n. Okay, this is in summation form. Okay, so बच्चों इसको हम ऐसे, it is reasonable. Okay, why? Because हमें मालूम है कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट होती है तो जब उसको हम मेजर करते हैं तो वहां पे कई बार हमारा जो ट्रू वैल्यू से रिजल्ट अंडर एस्टिमेट हो जाता है
और कई बार ओवर एस्टिमेट हो जाता है, तो इट मीन्स जो आपका ये मीन है दैट इज ए मोस्ट रीजनेबल वैल्यू। ओके, अब इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड, अब मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। So what is this? What is absolute error? It is the magnitude of the difference. It is the magnitude of the difference between the individual measurements of the difference between the individual measurements, okay, between the individual measurement and the true value of the quantity and the true value of the quantity. So basically ये किसका डेफिनेशन है, ये है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर it is the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity। अब बताओ इसमें हम ट्रू वैल्यू किसको मानते हैं, ट्रू वैल्यू हम मीन को मानते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं इंडिविजुअल मेजरमेंट में। ओके, तो व्हाट विल बी ट्रू वैल्यू, इट मींस हियर मीन विल बी टेकन एज ट्रू वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? अगर मैं बोलूं मेरे को A1 में एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो व्हाट विल बी एब्सोल्यूट एरर इन A1? दैट विल बी डेल्टा A1। वो किसके बराबर होगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअल मेजरमेंट इज A1। Okay, difference means minus. Okay, and the true value of the quantity. What is true value of the quantity? That is mean. Okay, so this is what I mean to say. Okay, ये आपका डेल्टा A1 में आ जाएगा। Similarly, डेल्टा A2 that will be A2 minus A mean. Okay, similarly, delta A3 that will be A3 minus A mean. And similarly you will have for others and delta an that will be an minus a. Okay, so this is basically absolute error. Okay, so मतलब ये जो आपका absolute error है ये that can be positive, okay, or negative. Okay, but we have to only consider the positive sign. Okay, क्योंकि जो आपका absolute error है उसमें हमने magnitude ही लेना होता है। Okay, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें it is the magnitude. Okay, so value जो लेनी है वो क्या लेनी है, positive। अब तो इसी में जो आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी है, so what is mean absolute error? So it is basically the arithmetic mean of all the absolute errors. Okay, so let me rub it first. Okay, I think now you are clear about the absolute error. Okay, इसी में बच्चों जो दूसरी चीज है that is mean absolute error. Mean absolute error. Okay, now what is mean absolute error? So the arithmetic mean of all the absolute error is taken as mean absolute error. Okay, so what is mean absolute error? Mean absolute error, it is the arithmetic mean of all the absolute error. Okay, जितनी भी आपके absolute error होंगे जो उनका arithmetic mean आएगा that will be known as mean absolute error. Okay, so it is basically arithmetic mean. Okay, अब इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे? Okay, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली इट इज रिटन एज डेल्टा A mean. Okay, ठीक है, तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A. ओके, जैसे आपका जो एब्सोल्यूट एरर था, एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A. ओके, जो आपका एब्सोल्यूट एरर था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A. ओके, और जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है मोड में इसलिए बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड लेते थे उसमें, और जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय
डेल्टा ए मीन। ओके, तो ये किसके बराबर है? बेसिकली इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो अभी जो हमारे पीछे एब्सोल्यूट एरर आए थे उनके सबका क्या ले लो? अर्थमेटिक मीन। ओके, तो जैसे हमारा पहला A1 का एब्सोल्यूट एरर क्या आया था? दैट इज डेल्टा A1। ओके, प्लस A2 का अर्थमेटिक एब्सोल्यूट एरर क्या आया था? डेल्टा A2। ठीक है, अप टू सो ऑन, प्लस डेल्टा AN, that is bracket close, divided by n. So this quantity will be known as mean absolute error. Okay, तो इसको समेशन फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is summation I is equal to 1 to n, okay, delta AI upon n. Okay, in summation form you can write it in this way also. Okay, तो इसमें जो है हमें क्योंकि इसको एरर को पॉजिटिव रखना है तो दैट इज इन मोड। ठीक है बच्चों, तो अब दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको ज्यादा पता लगेगा जब न्यूमेरिकल किए जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक, जो नेक्स्ट एरर है दैट इज रिलेटिव एरर। ओके, व्हाट इज रिलेटिव एरर? नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रिलेटिव एरर। Now relative error. What is relative error? Bachcho, relative error is the ratio of the mean absolute error to the mean value of the measured quantity. So what is this? It is the ratio. It is the ratio of the mean absolute error. It is the ratio of the mean absolute error to the mean value of the quantity, to the mean value of the quantity measured. Okay, basically what is relative error? RE, it is ratio of the mean absolute error, that is delta A mean to the mean of the quantity upon A. So this is basically relative error. Okay, okay, it is delta A mean divided by mean. Okay, so it is ratio of the mean absolute error, this is mean absolute error, है ना, to the mean value of the quantity measured. Next is percentage error. Percentage error. Now what is percentage error? Relative error multiplied by 100 will become the percentage error. What is percentage error? It is relative error into 100. Okay, there will be percentage error, or we can say that it is equal to delta A mean upon A mean into 100. So this is percentage error. Okay, so it means when the relative error is expressed in percent, it will become a percentage error. Okay, so I think now you are very much clear about this concept of type of errors. Okay, अब जो इसमें नेक्स्ट चीज है एरर में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट विल बी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका मतलब क्या है? अब जो सपोज कीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया that involves many measurements, तो बच्चों उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमने उसमें बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स की हैं तो उसमें हमें एरर को कैसे कंबाइन करना है। अब बच्चों इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझिए इसको। अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जो डेंसिटी को हमने मेजर करना है, सॉरी कैलकुलेट करना है, सपोज करो हमने डेंसिटी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और बच्चों इसके लिए सपोज कीजिए हमने मास एंड वॉल्यूम को मेजर किया है। ओके, मेजर किया तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब बच्चों सपोज कीजिए जो आपका मास है उसमें एरर हमें मालूम है और डेंसिटी भी, सॉरी वॉल्यूम में भी हमें एरर मालूम है, तो व्हाट विल बी द एरर इन डेंसिटी? तो वी मस्ट नो एरर इन डेंसिटी, और बच्चों अगर हमें डेंसिटी में एरर मालूम करना है तो देन वी मस्ट नो दैट हाउ एरर कंबाइन इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना।
मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनमें एरर कैसे कंबाइन होता है? ओके, तभी बच्चों हम डेंसिटी में एरर को बता सकते हैं कि अगर हमें मास में भी एरर मालूम है, वॉल्यूम में भी एरर मालूम है, तो व्हाट विल बी एरर इन डेंसिटी। सो उसके लिए जो हमें है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनमें जो एरर है वो कैसे कंबाइन करता है। तो बच्चों उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरर ऑफ ए सम और एडिशन, दैट इज एरर ऑफ ए सम, एरर ऑफ ए सम। सम मतलब एडिशन। अब बच्चों सपोज कीजिए आई हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी हैं, ठीक है। अब बच्चों जो उनके मेजर वैल्यू है, सपोज देयर मेजर वैल्यूज आर a plus minus delta a and b plus minus delta b। अब बच्चों जहां पे जो डेल्टा a और डेल्टा b है ये एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? दिस आर एब्सोल्यूट एरर, जो मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, अब बच्चों मेरे को उनका सम निकालना है। सपोज कीजिए जो z है दैट इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, बट नाउ देयर इज एरर इन मेजरमेंट दैट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, तो z क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। सो दैट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। और बच्चों यहां से आपका प्लस माइनस जो डेल्टा z है दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको करोगे दैट इज सिंपल, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, अब तो सिमिलरली हम आप इसको डिफरेंस के लिए भी कर सकते हो, एरर ऑफ ए सम। Now similarly we will do it for error of a difference। Okay, error of a difference। तो जो सेम एनालॉजी पे जब हम इसको करेंगे तो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें जो z आएगा वो किस बराबर होगा? वो a माइनस b के बराबर होगा। तो यू विल गेट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी। और बच्चों इसको जब आप अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो यू विल गेट सेम एरर। ओके, तो इट मीन्स दैट यहां पे बच्चों जो रूल है वो रूल क्या बना? यहां पे रूल बना व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नाउ आई विल राइट डाउन द रूल। सो व्हाट विल बी रूल? रूल फॉर एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस। तो रूल तो बच्चों कॉमन ही आएगा इनका, ठीक है, क्योंकि वो हमने देखा जो प्लस माइनस डेल्टा जेड है वो बोथ केसेस में क्या आता है? बोथ केसेस में प्लस माइनस डेल्टा जेड है वो आता है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, सो रूल क्या बना? सो व्हाट इज द रूल? मतलब यहां पे रूल बना व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, व्हेन टू quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error, is the sum of absolute error in the individual quantities, individual quantities। तो बच्चे कहूंगा अभी हमने प्रूफ किया है, तो जहां पे हमारा क्या आया है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, चाहे वो आपका सम का है चाहे डिफरेंस का है। तो यही मतलब होगा कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है ना, जो डेल्टा जेड है प्लस माइनस दैट इज फाइनल रिजल्ट, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो ये आपको मालूम है जो डेल्टा ए है
ये आपका डेल्टा ए में एब्सोल्यूट एरर है और डेल्टा बी जो है वो आपका बी में एब्सोल्यूट एरर है। सो दिस इज द रूल। ओके, सो जब भी आपने कंबाइन करना होगा एरर को फॉर सम और डिफरेंस के लिए या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल। ओके, अब जो दूसरा हम करेंगे वो हम करेंगे एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट। ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, क्वोशिएंट मीन्स डिवीजन। ओके, अब बच्चों सपोज कीजिए वी हैव z इज इक्वल टू ए बी। सबसे पहले हम उसके लिए प्रोडक्ट के लिए करेंगे, ठीक है। सपोज z इज इक्वल टू ए बी, और बच्चों जो आपकी मेजर वैल्यू है ए एंड बी की, दे आर a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो a की मेजर वैल्यू है दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा ए, और बच्चों जो b की मेजर वैल्यू है दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो बच्चों अब आपका जो है z प्लस माइनस डेल्टा z दैट विल बी इक्वल टू a इंटू बी। अब आपकी जो a की मेजर वैल्यू है वो ये है, b की मेजर वैल्यू ये है, तो आपका जो a इंटू बी बनेगा दैट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए। ओके, नाउ अब इसके बाद बच्चों बच्चों आप इसको जब आप नेक्स्ट करोगे तो दैट विल बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ए इंटू बी, ए बी, बी डेल्टा ए, ए डेल्टा बी, ओके, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ओके, तो ये आपका आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब बच्चों आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को बाय z और राइट हैंड साइड को बाय ए बी, क्योंकि बच्चों सेम ही बात है, क्योंकि z ए बी के बराबर है। अगर आप इधर z से कर देते हो, इधर ए बी से कर देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, क्योंकि z से करना है तो डेल्टा z का z हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस, जब बच्चों आप इसको करना है ए बी से, ओके, ये हो गया, जब इसको ए बी से करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी, दिस इज बी डेल्टा ए। ओके, तो ये आपका बी डेल्टा ए है, हाँ, दिस इज बी डेल्टा ए। तो जब आप बी डेल्टा ए है, जब इसको ए बी से करोगे तो यू विल गेट डेल्टा ए बाय ए। ओके, डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए। ओके, दिस इज बेसिकली बी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय, ठीक है। दोनों साइड को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे बाय ए बी, तो यहाँ पे आपका बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस, क्योंकि हमने डिवाइड किया है। ओके, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, अब बच्चों इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लास्ट टर्म कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि बच्चों आपका जो है डेल्टा ए और डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, इट मींस उनका प्रोडक्ट होगा दैट इज इवन स्मॉलर, तो दिस टर्म कैन बी इग्नोर्ड, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, निगलेक्ट कर सकते हो। तो डेल्टा z ओवर डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इज द रूल फॉर एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। सिमिलरली बच्चों जब आप करोगे आपका क्वेश्चन के लिए भी यही आएगा, सो दैट इज एक्सरसाइज फॉर यू। तो मतलब यहाँ पे रूल क्या बना, इस केस में जो रूल बनेगा, तो व्हाट इज द रूल, मैं यहीं पे लिख देता हूं रूल। सो व्हाट इज रूल, रूल इज व्हेन टू क्वांटिटीज आर multiplied or divided, when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result, the relative error in the result
is the sum of the relative errors in the multipliers. Is the sum of relative error in the multipliers. तो ये रूल आपका आएगा फॉर एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वेश्चन. ओके, सो यहां पे बच्चों फिर आपके दो रूल आपको आगे फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. वन इज फॉर सम और डिफरेंस एंड अदर इज फॉर प्रोडक्ट और ए क्वेश्चन. ओके, सम और डिफरेंस का रूल सेम होता है, सिमिलरली आपका जो है प्रोडक्ट और क्वेश्चन का रूल सेम होता है. So student, this is all about errors. So next time I will be discussing with you about significant figure. Okay.